So, hello everyone, hope you all are doing good. Today, we are going to discuss a very interesting topic that is objectivity and subjectivity in research. अब objectivity क्या होता है और subjectivity का क्या concept है in the research, तो बहुत ही अगर सिंपल सी चीज़ बताऊं, subjective वो होता है जहाँ पे आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बट जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी में आपके कोई भी पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते। वो ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, जो चीज़ आप देखोगे आप उसी को देखकर जजमेंट लगाओगे और उसी को देखकर वो चीज़ के बारे में आप बताओगे। बट अगर हम सब्जेक्टिविटी की बात करें ना, तो वहाँ पे अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव की एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप एक पेंटिंग देख रहे हो, ठीक है। जब आप एक पेंटिंग देखोगे, वहाँ पे जो एक पर्सन है ऑब्जेक्टिविटी यूज़ कर रहा है, मतलब वो उस पेंटिंग को देख के बता रहा है कि पेंटिंग का टेक्सचर ऐसा है, पेंटिंग का कलर ऐसा है, या ये इस तरीके की पेंटिंग है, जो उसको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कोई सेकंड पर्सन आएगा, वो उस पेंटिंग को देखेगा, वो भी वही चीज़ बोलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पर्सन की जो पर्सनल फीलिंग्स है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, जो उसको सामने दिख रहा है उसी को देखकर वो बोलेगा, जो एज इट इज़ है, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। बट जब बायसनेस आ जाए उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिविटी, जहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी ऐड कर देता है बीच में, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब स्टडी करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? इट रेफर्स टू ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। आप कंक्लूड करते हो किसी भी चीज़ को बेस्ड ऑन द एविडेंस रेदर देन द वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो किसी भी चीज़ को लेकर, मे बी इट्स योर रिसर्च वर्क, या मे बी कोई पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी, ठीक है जी। इट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस रेदर देन द वैल्यू जजमेंट। मतलब आपकी जो जजमेंट है, आपके जो पर्सनल ओपिनियंस है, यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं कर रही। यहाँ पे थिंग इज़ कि सामने वो चीज़ पड़ी है और जैसी वो चीज़ है आप उसको वैसा ही बोलोगे, अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च लगा के नहीं बोलोगे, राइट। सो ऑब्जेक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू मेक द जजमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, ताकि वो जजमेंट्स बना सके बेस्ड ऑन, बट उसकी जजमेंट भी किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए? फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना पे बेस्ड होनी चाहिए, जो चीज़ सबके लिए सेम है, ठीक है जी। अब कोई पर्सन आके ये नहीं बोलेगा कि स्काई रेड कलर का है। अगर स्काई ब्लू है तो सबके लिए वो स्काई क्या है? ब्लू है। यहाँ पे आपका अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं दे रहे, ठीक है जी। जो चीज़ है फैक्ट्स पे बेस्ड है, लॉजिक पर बेस्ड है और एज इट इज़ है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल प्रेफरेंसेस, इमोशन और प्रेजुडाइसेस। यहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही पेंटिंग वाला, आपने पेंटिंग देखी, ग्रीन कलर की पेंटिंग थी, सब कुछ सही है, ठीक है, आपने वही चीज़ बोली, सेकंड पर्सन आया वही चीज़ बोल रहा है, पर तीसरा पर्सन आके अपना कुछ अजीब सा ही बोल रहा है कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दिस दैट। वो नहीं होता, वो सब्जेक्टिविटी में चला जाता है जब पर्सन अपनी क्या है पर्सनल ओपिनियंस बीच में ले आता है, वो होती है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी है कि जो चीज़ है यही है, बेस्ड ऑन एविडेंस है कि ये चीज़ पड़ी है, ये ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर की ही है, आप उसको रेड या ब्लू नहीं बताओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सनल ओपिनियंस इंक्लूड नहीं होते। आई होप दिस इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं आपको डिफरेंस भी करवाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सारा कंसेप्ट, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब सब्जेक्ट, हम है जो एज अ पर्सन, यहाँ पे हमारे जो आइडियाज़ हैं, स्टेटमेंट्स हैं, विच आर डोमिनेटेड बाय पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे हमारा बिलीफ जो है, हमारे ओपिनियंस हैं, र्यूमर, अजम्पशन, इन्फ्लुएंस बाय द स्पीकर्स स्टैंड पॉइंट, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कोई स्वेटर है, ठीक है, ब्लू कलर का स्वेटर है, रेड कलर का स्वेटर है, इट कैन बी एनीथिंग। अब वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैंने ब्लू कलर का स्वेटर लेना है या मैंने रेड कलर का स्वेटर लेना है, दैट्स ऑन मी, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पर्सनल ओपिनियंस इंक्लूड
होते हैं। वो ज़बरदस्ती नहीं है कि रेड ही है शॉपकीपर के पास तो रेड ही लेना पड़ेगा, नो। ठीक है, जहाँ पे मेरे पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो इंक्लूड हो, वो सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। और जहाँ पे मेरे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जो एविडेंस पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स हैं वो हो, वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिविटी की जो मैंने अभी बताई थी। व्हेन लुकिंग एट अ पेंटिंग, अ पर्सन वुड यूज ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्क्राइब द टेक्सचर, कलर एंड द फॉर्म। ठीक है जी, दे आर ऑल द फैक्ट्स दैट आर कॉमन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। कुछ कॉमन फैक्ट्स जो सबके लिए सेम है और ये चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, दैट इज़ रेनबो। रेनबो का जो एग्जाम्पल है, हम क्या कहते हैं कि वो विबग्योर बनाता है, राइट, VIBGYOR, 7 कलर्स का विबग्योर बनता है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि विबग्योर नहीं बनता, उल्टा बनता है, ROYGBIV, नहीं, विबग्योर है तो विबग्योर है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, जो फैक्ट पर बेस्ड है वो बेस्ड है। विबग्योर बनाता है तो विबग्योर ही बनाता है रेनबो। ठीक है जी। सो नाउ कम्स द डिफरेंस। अब एक एक पॉइंट हमने वैसे कर लिया, अब डिफरेंस में देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू एंड रियल। ठीक है जी, एविडेंस पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो कॉमन सेंस है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ट्रू होगी और रियल होगी और वो अनबायस्ड होगी, भेदभाव कुछ नहीं होगा वहाँ पे, और बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये ना एक्चुअल में रिसर्च में हम क्यों ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च करते टाइम कई बार जो रिसर्चर होता है वो क्या है, बायसनेस शो कर देता है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स वहाँ पे इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, और वो बायस जो होके क्या है, रिजल्ट बना देता है, तो वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। इसलिए हमेशा बीइंग अ रिसर्चर यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, राइट। देन सब्जेक्टिविटी, जस्ट पर्सनस आउटलुक और एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। सब्जेक्टिविटी में आपके ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ ट्रुथ इन्वॉल्व होता है जो एक्चुअल में है, एविडेंस पर बेस्ड। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ सबके लिए सेम है, जो आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिविटी। एंड सब्जेक्टिविटी लाइज ऑन द अजम्पशन, योर बिलीफ, योर ओपिनियन, योर इमोशन, योर पर्सनल फीलिंग्स। ठीक है जी। एंड ऑब्जेक्टिविटी, इट इज़ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। ठीक है जी, बट सब्जेक्टिविटी इंफॉर्मेशन इज रिलेटिव टू द सब्जेक्ट, दैट इज पर्सन मेकिंग इट। जो पर्सन अपने ओपिनियन दे रहा है उससे रिलेटेड होती है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिविटी कैन बी चेकड एंड वेरीफाइड। इसको हम चेक और वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये लॉजिक के साथ होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है, एंड इट हैज़ रिलायबिलिटी। बट जो सब्जेक्टिविटी होती है उसको हम चेक और वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पर्सन अपना खुद का पर्सनल ओपिनियंस दे रहा है। ठीक है, तो आप हर एक पर्सन के ओपिनियंस है जो वेरी करते हैं, तो वहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिविटी इज़ माइंड इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, माइंड पे डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। बट जो सब्जेक्टिविटी है पर्सन के ओपिनियंस पर बेस्ड है, इसलिए वो माइंड डिपेंडेंट है। यहाँ पे माइंड इन्वॉल्व हो जाता है बंदे का। ठीक है जी, बंदे की इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। So this is the concept of objectivity and subjectivity in the research, and I hope this topic is clear to you. बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक था ये, छोटा सा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.